भारत अब तकनीक के मामले में तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा लगेज तैयार किया गया है जो ना तो चोरी होगा और ना ही गुम होगा। चोरी हो भी गया तो इसको ट्रैक करना आसान है। कहीं पर भी चोर इसको ले जा सकता है और कहीं पर आप बैठे बैठे इसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से ट्रैक करेंगे, क्या इसमें सिस्टम है, इसमें क्या सिस्टम इनबिल्ट किया गया है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी देंगे हमारे साथ में पूर्वी जी। पूर्वी जी थोड़ा सा अगर इधर आए, और ये किस तरीके का हाईटेक ब्रीफकेस तैयार किया गया है, केंद्र सरकार का इसमें क्या योगदान रहा है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार ये कहती है कि तकनीक के मामले में भारत को आगे जाना चाहिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये इसमें क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और क्या फ़ायदा होगा, खास करके बहुत सारे लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, ट्रेन के जरिए आते हैं, एयरपोर्ट यानी कि प्लेन की यात्रा करते हैं या फिर बसों में जाते हैं, तो किस तरीके से उनको फ़ायदा होगा? ये एक स्मार्ट लगेज है। हाँ। स्मार्ट लगेज एक ऐसा लगेज होता है जो कि आपके बाकी जो चीज़ों को, आपकी यात्रा में जो परेशानी हो रही है उसको ठीक करेगा, इसको सॉल्व करेगा। सो स्मार्ट लगेज का मतलब ये होता है कि ऐसा लगेज जहाँ पे आपको लगेज को अब ड्रैग करने की और चोरी होने की ये प्रॉब्लम ना हो। तो हमने एक ऐसा लगेज बनाया है जो कि सूटकेस ना कभी गुम होगा और ना ही कभी चोरी होगा। इसमें इनबिल्ट टेक है, चिप है, स्मार्ट चिप है। और अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट भी बिल्कुल एकदम टेक प्रोडक्ट की तरह है। और हमको बैक किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। अच्छा। और 2020 जनवरी 2020 में हम ESDM स्कीम के तहत हमारा सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे हमको रिसर्च, जहाँ पे मिनिस्ट्री ने हम पे इन्वेस्ट किया था, रिसर्च सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी, इस पे हम काफ़ी प्रोग्रेस करके हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है। हम एक स्मार्ट लगेज कंपनी है, अरिस्ता वॉल्ट, और हम स्मार्ट लगेज करते हैं। अच्छा। और ये सूटकेस जो हम लेके आए हैं, ये लाइव ट्रैकिंग सूटकेस लेके आए हैं, जो कि आपके एंड्रॉयड, iOS, किसी भी मोबाइल फ़ोन में जो आपका ऐप होता है, फाइंड माई और फाइंड हब, उसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो। अच्छा। आप इसको अलर्ट कर सकते हो, सिग्नल कर सकते हो, साउंड बजा सकते हो। और इसमें खास बात ये है स्मार्ट लगेज इसलिए, इसमें एयरपोर्ट प्रॉम्प्ट भी है। तो जिससे कि अगर कहीं गुम भी हो जाता है, अपना मोबाइल से खोज सकते हो। अच्छा। तो बात यह है कि आप रेलवे में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, एयरपोर्ट में, कहीं भी ऐसे प्रोडक्ट को कहीं रख के अगर भूल जाते हो या कहीं चोरी हो जाता है, तो आप आराम से उसको स्पॉट कर सकते हो, इसको रिंग कर सकते हो, या इसको अगर रिंग कर रहे हो नहीं भी सुनाई दे रहा है तो लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हो। अच्छा, बहुत कैसे ट्रैक कैसे किया जा सकता है, अगर मोबाइल के ज़रिए आप कुछ इसमें डेमो करके दिखाना चाहें, और कौन सा सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ट होता है, क्या वो दिखता है, कितना बड़ा होता है, क्या वो क्या सिस्टम क्या है वो? इसके अंदर इनबिल्ट टेक चिप है पूरा, वो दिखता नहीं है, वो इनबिल्ट ही है। आपका जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसमें फाइंड माई करके एक जैसे आपका एप्पल का मोबाइल है, उसमें फाइंड माई करके जो आपका ये है, उसमें आप आराम से इसको प्ले साउंड कर सकते हो। अच्छा, तो ये आवाज़ आ रही है? हाँ, इसमें आवाज़ आ रही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको स्टॉप करेंगे, गूगल मैप जैसे है, इसमें आप डायरेक्शन को, तो आप आराम से डायरेक्शन को इसमें ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे एक बार इसको ओपन करके दिखा सकते हैं कि कहाँ पे वो सिस्टम लगा हुआ है? जी। हाँ। सो बेसिकली हमने इस सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि ये सामान्य लगेज की तरह दिखेगा, ये दिखेगा नहीं आपको इसमें कि कहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा। जी। तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी नहीं है जो कि जीपीएस में आमतौर पर होते हैं। ये अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करता है, और ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन इसका फ्री रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये लगेज मटेरियल भी है इसमें जिप में। अच्छा। जिप एंटी कट मटेरियल के साथ बनी हुई है। ये मजबूत है, इसके ऊपर कोई इंसान खड़ा भी हो सकता है, इतना मजबूत बनाया है हमने लगेज। और इसमें सामान्य लगेज की तरह आप देखेंगे तो इसमें उतनी ही स्पेस है जो सामान्य लगेज में होती है। अच्छा। टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हमने इसको इतना मिनिएचर बनाया हुआ है टेक्नोलॉजी को। हम देखना चाहें टेक्नोलॉजी वो कहाँ पे मतलब किस तरीके से वो काम करता है? सो बेसिकली ये जो हमने देखा है, इसके अंदर हमने ये अपना बिल्ट इन ट्रैकर लगाया हुआ है। छोटा सा बस इसी के अंदर है छोटा ना? है अंदर। हाँ। और ये सामान्य रूप में मतलब पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे है। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और सबसे अच्छी बात है, ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में चलता है। अच्छा। और ये आसानी से आपके लिए एक बार लगाओ और भूल जाओ कि तर्ज पे काम करता है। देखिए, जैसे कि इसका डायरेक्शन अगर आप फाइंड करना चाहेंगे, तो इसका डायरेक्शन आराम से, इस लगेज का डायरेक्शन आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे कि अगर आप डायरेक्शन को, आप जैसे साउंड प्ले किया, आप डायरेक्शन को करेंगे, तो ये डायरेक्शन, ये आपका
आ गया, गो। अब जैसे कि आप नेविगेट करते हैं ना, तो गो आपने ये किया। अब देखिए एक नेविगेशन की तरह स्टार्टिंग रूट, ये 1 मिनट दिखा रहा है, 0 यहाँ से 0 मीटर, क्योंकि ये यहीं पे ही रखा है। हुआ है। और थोड़ा सा अगर आगे जाए तो वो लोकेशन और भी डिस्टेंस हो जाएगा। अगर हम अभी आगे 0 जाते मीटर हैं, है। अभी 0 मीटर है, अभी ये देखिए, ये अब देखिए लगेज जो है वो दूर पे हो गया है। हाँ हाँ हाँ। ये इसमें क्या शो हो रहा है? अभी अराइव्ड कुछ। हाँ, आप लगेज के पास पहुंच गए। मतलब इसमें 10 मीटर तक का भी रहता है कि 10 मीटर की रेंज अगर आप लगेज के पास हैं तो आप इस तरीके से जाके लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अभी आप इतने दूर पे हैं, अच्छा। ठीक है, तो अभी आप इतने दूर पे हैं। अगर आप इसको और पीछे जाते रहेंगे, जैसे आप एंड रूट करके आप पीछे गए, अब 1 मिनट दिखा रहा है अगर आप देखेंगे तो। अच्छा, तो मतलब जितनी दूरी पर रहेंगे और वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है उस तरीके से इसमें शो होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, उसी तरह। जैसे मान लीजिए कोई बैठा है दिल्ली में बैठा है और आपका लगेज ट्रेन के जरिए सफ़र कर रहा है, हाँ। और वो लगेज कहीं अहमदाबाद चला गया, कहीं और चला गया, रांची चला गया, कहीं पे चला गया, तो क्या यहाँ से दिल्ली में बैठे बैठे ट्रैक किया जा सकता है? इस लगेज की खासियत ये है कि आप इंटरनेशनली, ग्लोबली, कहीं भी, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे वो दुबई में हो, यूएस में हो, आप ग्लोबली इसको ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फाइंड माई मोबाइल है ही, फाइंड माई ऐप है। आप ग्लोबली इसको ट्रैक कर सकते हैं। आप गूगल पे भी, मतलब जैसे आप, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, अगर एप्पल नहीं है, तो भी आप इसको गूगल फाइंड माई से आप ग्लोबली ट्रैक कर सकते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, कहीं भी पूरा ग्लोबली इसको ट्रैक करते हैं। अच्छा, तो ट्रैक करना आसान होगा। कई बार होता है कि मान लीजिए किसी को रास्ता नहीं पता है, या छोटे बच्चे कई बार सफ़र कर रहे हैं फैमिली के साथ, मदर या फादर के साथ में, और अगर उनके साथ में ये लगेज है, छोटे बच्चे 14-15 साल, 15-20 साल, तो लगेज के साथ में है तो उनको भी ट्रैक किया जा सकता है, यानी कि बच्चे को भी ट्रैक किया जा सकता है और लगेज को भी। बिल्कुल। देखिए लोकेशन ट्रैकिंग जो है वो बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि लोकेशन ट्रैकिंग में मान लीजिए कोई ट्रिप पे जा रहे हैं और पेरेंट्स क्यूरियस हैं कि बच्चे कहाँ हैं, तो आप आराम से ये सूटकेस दे सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन शेयरिंग भी होती है, मतलब आपने आराम से अपने मोबाइल से इस लोकेशन को ट्रैक कर लिया और आराम से ये सूटकेस जो है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो ये पूरी तरीके से तकनीक के मामले में तेज़ी से साथ में बढ़ रहा है भारत, और जापान के साथ भी आप लोगों के कुछ लोग आए थे इसको देखने के लिए, क्या? जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान खुद टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा है। आप देखते हैं कि जापान कितना आगे है, अग्रणी है टेक्नोलॉजी में। लेकिन जापान से ओसाका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आए, उन्होंने केवल हम ही एक स्टार्टअप है जिन्हें सिलेक्ट किया और वहाँ बुलाया, और वहाँ हमारा टेक्नोलॉजी जो एक्सपो था वहाँ पे हमने अपना प्रदर्शित किया, और इस तरीके से भारत की तकनीक को जापान में भी सराहा गया। ये सबसे बड़ी बात है। तो बेहद ही यूज़फुल है ये जो तकनीक है लगातार, क्योंकि मोदी सरकार भी बार बार जो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके की प्रोत्साहन देती है, और ये कहती है कि कम से कम हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना हो, और भारत में ही तमाम जो तकनीक है वो यहीं का जो प्रोडक्ट है लोग इस्तेमाल करें। और उसी की दिशा में ये जो तैयार किया गया है लगेज, जब आप स्मार्ट लगेज लेके चलते हैं तो कम से कम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं और वहाँ पर ये अगर गुम भी हो जाता है तो इसको ट्रैक करना बेहद ही आसान है, और कहीं पे भी देश के या देश के बाहर भी अगर ये चला जाता है तो वहाँ पर भी इसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि ये कहाँ पर है। तो बहुत ही यूज़फुल इस तरीके की तकनीक तैयार की गई है, खास करके जो ट्रेन में या एयरपोर्ट यानी कि प्लेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, उन मुसाफिरों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वाली चीज़ है ये।